हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी के सुपर नोट। जी हाँ, आपने सही सुना, सुपर नोट, जिसमें मैंने जो है कई लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चनों को डाला है। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप बायोलॉजी में बड़े ही आराम से 70 में से 60 मार्क्स आराम से जो है अचीव कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसमें कीट परागकण होता है? जी हाँ, किसमें कीट परागकण होता है? तो इसका राइट आंसर है अंजीर। अंजीर जो होती है उसमें कीट परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निभाग पाया जाता है। निभाग जो है पाया जाता है बीजांड में। निभाग पाया जाता है बीजांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए अपरा का क्या कार्य है? यानी भ्रूण के लिए अपरा का कार्य बताइए। कार्य है, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है, अपरा का जो कार्य होता है भ्रूण के लिए, वो होता है भ्रूण तक ऑक्सीजन पोषण पदार्थ पहुंचाना और उसके शरीर से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। उत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तो एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है? तो स्यूडोमोनास जो है वो एक नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु गैस उत्पन्न होती है। तो वायु गैस जो उत्पन्न होती है वो आर्क बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। वायु गैस के उत्पादन में जिस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है आर्क बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, जो सिरका होता है उसको उत्पादित करने में, उसको बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको नोटबुक पे साथ ही साथ नोट करते रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 60 मार्क्स तुम बड़े ही आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है? तो जो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का जो किण्वन किया जाता है वो माइकोकोसस या जिसे माइकोकोकस कैंडिडम्स बोलते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का जो किण्वन किया जाता है वो माइकोकोसस या माइकोकोकस कैंडिडम्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले एसिडिक मटेरियल के रूप में सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर और अल्टमान ने पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्रॉस से क्या तात्पर्य है? तो संतति का यानी संतान का किसी भी जनक यानी माता पिता अर्थात शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण बैंक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। संतति का किसी भी जनक, अब जनक या तो शुद्ध प्रभावी हो सकता है या शुद्ध अप्रभावी हो सकता है, उससे जो है जनक से संकरण जो करते हैं, उससे जो क्रॉस होता है, संकरण होता है, उसे बैंक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो जो वैज्ञानिक मेंडल थे उसने मटर के पौधे में 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहला था पौधे की ऊंचाई, यानी पौधा जो है या तो लंबा हो सकता है या बौना छोटा हो सकता है। सेकंड था पुष्प का रंग, फूल का जो कलर है, तो फ्लावर का कलर या तो बैंगनी हो सकता था या सफेद। तीसरा था बीज का आकार, बीज जो या तो गोल हो सकता था या झुर्रीदार हो सकता था। नेक्स्ट था बीज का रंग, बीज का जो रंग या पीला हो सकता था या हरा हो सकता था। और हमारा नेक्स्ट है फली का रंग, यानी जो फली लगती है, ठीक है, फली हरी हो सकती थी या पीली। और छठवा था फली का आकार, कि फली किस आकार की थी, तो या तो फूली हुई हो सकती थी मोटी या फिर सिकुड़ी हुई हो सकती थी। और लास्ट 7वां था पुष्प की स्थिति, पुष्प की जो स्थिति वो तो कक्षस्थ हो सकता था या अंतस्थ हो सकता था, यानी पुष्प या तो बाहर हो सकता था या अंदर। तो जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या के बढ़ने से होने वाले जो
कमी, अभाव होती हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में बताना। तो भोजन, कपड़ा और आवास का अभाव होगा, इनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों के अनुपात में अधिक होगी, यानी संसाधन कम होंगे और जनसंख्या के अधिक होने के कारण जो जनसंख्या का अनुपात होगा वो संसाधनों से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, संसाधनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि के 2 प्रकार बताइए। यानी प्राकृतिक तरीके से तुम 2 तरीके से किस तरह गर्भ निरोधक का उपयोग कर सकते हो, गर्भ निरोध कर सकते हो। तो सबसे पहली विधि है आवधिक संयम और दूसरी है स्तनपान अनार्तव। आवधिक संयम, स्तनपान अनार्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिंड्रोम कई बार पूछा गया है। तो सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। देखो, किसी रोग के विशेष लक्षणों का समुच्चय, लक्षणों का समुच्चय, समुच्चय का अर्थ होता है समूह। तो किसी रोग के लक्षणों का समुच्चय ही सिंड्रोम कहलाता है। जैसे एड्स जो होता है उसमें कई सारे, एक ही रोग के लिए कई सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, लक्षणों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योजन डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। तो किसी वांछित विजातीय डीएनए, यानी ऐसा एक डीएनए जो वांछित, अलग है, विजातीय, अनमैच है। ठीक है, दूसरे तरीका है, तो किसी वांछित डीएनए, विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनर्योजन डीएनए कहलाता है। यह डीएनए तकनीक या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग का ही एक विकल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को जिनमें आनुवांशिक गुण निहित होते हैं प्लाज्मिड कहलाता है। यानी जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए, जीवाणुओं में जो उपस्थित होता है मेन डीएनए, और अणु के अलावा उनमें उपस्थित छोटे छोटे अलग गुणसूत्रों में जो डीएनए होते हैं जिनमें आनुवांशिक गुण निहित होते हैं वो प्लाज्मिड कहलाते हैं। और ये को की जगह का कर लेना। ठीक है, ये अणुओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनी इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। जीन से संबंधित इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। तो हमारा फर्स्ट वाहक है PVR 322 जिसे ई कोलाई से तैयार किया गया। सेकंड है R1 प्लाज्मिड जिसे एप्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिज से तैयार किया गया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो है इसके कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को हम लाएंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स में अच्छी तरह नोट्स कर लो और इनको एकदम घोल के पी जाओ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।